नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे आप सुबह से ही देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। इन नतीजों की बिग पिक्चर क्या है, उसका विश्लेषण आज हम करेंगे। बीएमसी में हार के साथ ठाकरे परिवार का आखिरी किला भी ढह गया। उद्धव ठाकरे कहां पर बीजेपी से बीएमसी की बाजी हार गए, ये भी हम आपको बताएंगे। वाराणसी में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़े जाने पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियों ने बुलडोजर एक्शन की तुलना औरंगजेब काल से क्यों की, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट मुंबई का धुरंधर देवा भाव। शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले महाराष्ट्र के महामुकाबले की बात करें। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। निकाय चुनाव के नतीजों से महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण भी निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि ये चुनाव भले ही 29 नगर निगम का था, लेकिन इसका सियासी वजन किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। वजह यह है कि अकेले बीएमसी का बजट देश के 8 से 9 राज्यों के बजट से ज्यादा है। तो सबसे पहले हम जल्दी से महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों की बिग पिक्चर आपके सामने रखते हैं। इसके बाद इन नतीजों के मायनों का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। तो इन चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई बीएमसी के किले पर कब्जे की थी। पूरे देश की निगाहें बीएमसी के रिजल्ट पर टिकी थी। पहली बार बीएमसी पर बीजेपी अपनी विजय पताका फहराने में कामयाब हुई है। हालांकि बीएमसी में दूसरे नंबर पर उद्धव गुट काबिज हुआ है। एकनाथ शिंदे की सेना तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा 4 बड़े नगर निगम, जिनमें पुणे, नागपुर, ठाणे और भिवंडी शामिल है, इन पर भी बीजेपी गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम में चाचा भतीजा शरद और अजीत पवार का जोड़ी बनाना भी सफल साबित नहीं हुआ। बीजेपी की रणनीति के आगे पवार पावर फेल हो गई। ओवैसी की पार्टी ने भी बीएमसी में अब तक 6 सीटों पर कब्जा किया है। हालांकि फाइनल नतीजे आने अभी बाकी है। अब हम बीएमसी के रिजल्ट का सियासी पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि बीएमसी के नतीजों से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। आजादी के बाद पहली बार बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। दूसरी तरफ जो बीएमसी ठाकरे परिवार का आखिरी गढ़ था, इन नतीजों के बाद वो गढ़ भी ढह चुका है। बीजेपी के लिए तो मौका मिठाई बांटने, जीत का रंग जमाने और जश्न मनाने का। लेकिन ठाकरे ब्रदर्स के लिए वक्त मंथन का है। बीएमसी की जीत से बीजेपी को वो मिला है जिसका उसे सालों से इंतजार था।